राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद कन्नू गन्नू। फ्रेंड, आज हम मकर संक्रांति स्पेशल एक ड्रेस बनाएंगे ऊन से। उसके लिए हमें चाहिए ये मल्टी कलर की ऊन। हमने यहाँ पर 4-5 कलर की ऊन ली है। आप कोई भी ऊन को ले सकते हैं, किसी भी रंग की ऊन को ले सकते हैं। 9 नंबर की सिलाई, कैंची, सुई धागा, और ये हमने पॉम्पों, वाइट मोती, गोल्ड मोती, या आपके पास जो भी सामान हो सजाने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम इस सिलाई में 9 नंबर की सिलाई में ये हमने डबल धागा लिया है। आप चाहे तो सिंगल ले सकते हैं। क्योंकि मेरी ये ऊन जो है वो पतली है, इसलिए मैं इसको डबल करके ले रही हूँ। आप सिंगल भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर 18 फंदे डालेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो फ्रेंड, ये हमारे 18 फंदे डल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, फंदे डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हम इस तरह से ये सिलाई को निकालेंगे और हम इस धागे को इस तरह से डालेंगे और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। ये हम सीधा सीधा बुनेंगे। आप चाहे तो उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं, और हम यहाँ पर सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए, इस तरह से हम सिलाई को बुन लेंगे। आप चाहे तो इसको उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं। अब हम इस तरह से 2 सिलाई पूरी करेंगे। इस तरह से 2 सिलाई करेंगे, मतलब आगे पीछे 2 सिलाई आगे और 2 सिलाई पीछे की बुनेंगे। तो टोटल हो जाएगी हमारी 4 सिलाई। तो अब हम 4 सिलाई को पूरा करते हैं। ये इस तरह से ये हमारी ये बुन गई है। अब हम 4 सिलाई बुनते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारी 4 सिलाई अब पूरी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए। अब हम इस सिलाई को बुन लेंगे। पूरी सिलाई 12 फंदे। सॉरी, हाँ। तो फ्रेंड, अब ये हमने बुन लिया है। देखिए, ये बुना है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम
बुन लेंगे। जब हमने 2 सिलाई आगे की 2 सिलाई पीछे की बुन लेंगे, फिर हम बुनना स्टार्ट करेंगे और बुनते बुनते हम यहाँ पर टोटल 15 फंदों को बुन लेंगे। 5वीं सिलाई पर जब हम अपनी 2 सिलाई आगे की 2 सिलाई पीछे बुन लेंगे, तो हम ये 15 फंदे बुनकर यहाँ पर अपने ये जो 3 फंदे हैं इनको हम छोड़ देंगे और हम फिर ये 3 फंदे नहीं बुनेंगे और हम यहीं से वापस 15 फंदों को फिर बुनेंगे। ये 15 फंदे पूरा एंड तक बुन लेंगे। ये हमने अपने 15 फंदे बुन लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पलट के फिर इधर से वापस आएंगे। अब की बार हम 15 फंदे ना बुन के 12 फंदे बुनेंगे। तो टोटल 12 फंदे बुनेंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 ये 12 ये हमारे 12 फंदे बिन गए। हमने यहाँ पर पहले 3 छोड़े थे और फिर ये 12 बुन के हमने ये 3 फिर छोड़ दिए। अब हम यहीं से फिर पलट लेंगे। तो अब ये हमारे टोटल 6 फंदे छूट गए और अब हम फिर से ये अपने 12 फंदों को बुनेंगे और फिर अगली सिलाई में कितने फंदे छोड़ेंगे, 3 फंदे छोड़ेंगे। देखिए ये हम इस तरह से बुन रहे हैं और फिर हम पलट करके आते हैं। देखिए और हम पलट करके फिर ये 12 फंदे फिर से बुनेंगे। फिर ये हम इस सिलाई में याद रखिए 3 फंदे छोड़ना है, यानी कि हम टोटल 9 फंदे बुनेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा 9वां फंदा। ये देखिए अब इन 3 को फिर नहीं बुनेंगे। हम क्या करेंगे, यहीं से फिर से वापस हो जाएंगे। ये हमने 3 फंदे बुने थे, फिर 3 बुने। इस तरह से करके 3-3 फंदों को हर बार छोड़ेंगे। तो फ्रेंड हमने अपने ये इस सिलाई में भी 3 फंदे छोड़े हैं और टोटल हमने 9 फंदों को बुना है। इस तरह से हम देखिए फिर वापस चले गए और फिर ये वापस से हमने अब इन 9 फंदों को फिर से बुनेंगे। ये हमारे ये 9 फंदे बुन गए। अब फिर वापस जाएंगे और अब हम यहाँ पर केवल 6 फंदे बुनेंगे। यहाँ पर ये 6 फंदे बुनेंगे और इन 3 को
छोड़ देंगे। तो देखिए ये हमने अपने 6 फंदे बुन लिए इस सिलाई में। फिर ये हमने 3 फंदे को छोड़ दिया। तो ये हमारा इस तरह से देखिए ये फ्रॉक का घेरा तैयार हो जाएगा। ऊपर से ये तिरछा जा रहा है, घेर ऊपर सकड़ा है और नीचे ये घेर बन जाएगा। देखिए अब हम फिर से ये 6 फंदे बुन लेंगे। ये हमने अपने 6 फंदे बुन लिए। ये 6 फंदे बुन गए। अब हम केवल ये 3 ही फंदे बुनेंगे इस बार। देखिए ये हमारा एक फंदा, ये हमारा दूसरा फंदा और ये हमारा तीसरा फंदा। तो ये हमारे ये 3 फंदे फिर से छूट गए। ये देखिए आपको ये 3-3 के अलग अलग से दिख रहे होंगे। हमने एक सिलाई में 3 छोड़े, फिर अगली सिलाई में पीछे 3 छोड़े, फिर 3 छोड़े, फिर 3, फिर 3, हर बार 3-3 छोड़ते चले जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन 3 फंदों को बुन लेंगे। इन 3 फंदों को हम एक बार इधर से बुनेंगे, ये बुन लिया। देखिए ये बुन लिया। अब हम पलट के फिर से बुन लेंगे 3 फंदे, यही 3 को फिर से बुनेंगे। ये हमने 3 फंदे अपने बुन लिए। अब हम फिर से 3 फंदों को इधर से बुनेंगे। अब हम ये 3 फंदे बुन लिए। 3 फंदे बुन के हम ये पूरे फंदे एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से बन गया। अब फ्रेंड हम टोटल 2 सिलाई आगे की और 2 सिलाई पीछे की बुन के टोटल हम 4 सिलाई बुन के आपको बताते हैं। एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, ऐसे करके हम 4 सिलाई बुनेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी 4 सिलाई बुनने के बाद ये हमारा इस तरह का घेरा बन जाएगा। अब हम जब ये 5वीं सिलाई बुनते जाएंगे और हम वापस आएंगे तो हम यहाँ पर फिर से 3 फंदे जोड़ेंगे। ये देखिए ये हमने 2 फंदे और बुन लिए।
अब देखिए ये 3 फंदे छूट गए, ये 3 फंदे फिर से छोड़ेंगे और हम वापस से ये इसी तरह से ये फिर से 15 फंदे पूरे बुनेंगे। 15 फंदों के बाद 15 फंदे जब बुन जाएंगे फिर हम फिर 3 छोड़ेंगे। इस तरह से करके हम अपना ये घेरा तैयार करेंगे। देखिए ये हमने अपने 15 फंदे बुन लिए। अब 15 फंदे के बाद ये घेरा साइड से 4 बुनते आएंगे, फिर बना लेंगे ये इस तरह से। ये देखिए अब हम यहाँ पर टोटल अपने 12 फंदे बुनेंगे और फिर से 3 को छोड़ देंगे। ये देखिए फिर ये देखिए 3 करके ये पहले छोड़े थे। इस तरह से हम ये अब हम क्या करेंगे, ये सिलाई पूरी बुन लेंगे, ये वापस से फंदे पूरे बुन लेंगे, फिर बुन के आएंगे तो फिर हम 3 फंदे छोड़ेंगे, फिर यहाँ से पूरे वापस बुनेंगे और फिर वापस आएंगे तो फिर 3 फंदे छोड़ेंगे और फिर ऐसे करके हम अपने पूरे फंदे बुन लेंगे। और फिर 3 जो ये फंदे हैं इनको आगे पीछे करके 2 बार बुनेंगे। उसके बाद चलिए मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए पहले हमने 12 फंदे बुने थे, अब हम 9 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 9वां फंदा, ये हमारा 9वां फंदा। ये हमने 9 फंदे बुन लिए। अब ये देखिए ये 3 6 3 9 फंदे छूट गए, 9 फंदे हमने बुन लिए। अब हम वापस से पलट के फिर से ये 9 फंदे बुनेंगे। ये 9 फंदे बुन के हम कंप्लीट करते हैं। ये हमारे 9 फंदे बुन गए। अब हम फिर वापस जाएंगे और अब की बार हम कितने फंदे बुनेंगे, 6 फंदे। 3 फंदे फिर छोड़ेंगे तो हमको टोटल 6 फंदे बुनना। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ये हमने 6 फंदे बुन लिए हैं और 3 फिर से छोड़े हैं और फिर से वापस पलट लेंगे और हम फिर ये 6 फंदे बुन लेंगे। ये हमारे 6 फंदे बुन गए। अब हम केवल 3 फंदे ही बुनेंगे।
ये 3 फंदे बुन गए, फिर से पलटेंगे। ये तो ये हमारा इतना घेरा बन गया। अब फ्रेंड इसी तरह से हम अपना घेरा बनाते जाएंगे। चलिए अब हम इस ड्रेस का घेरा इसी स्टाइल में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा ये इतना भाग बन के तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह से अपना पूरा घेरा तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने अपने सारे फंदे इस तरह से उतार लिए। अब ये 3 फंदे बचे हैं, इनको भी हम इसी तरह से ये इस तरह से उतार लेंगे। ये फिर इसको भी हम उतार लेंगे। ये देखिए, अब ये एक फंदा बन गया, इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। खींचने के बाद हम इस धागे को पीछे से कट कर लेंगे इस तरह। फिर हम इस फंदे को यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पर हम इसमें एक गांठ लगा देंगे। हमने ये गांठ लगा दी और ये एक्स्ट्रा धागा भी हम, ये हमारा फ्रेंड वो घेरा बन के, ये देखिए पूरा घेरा बन के इस तरह से। देखिए फ्रेंड, ये हमारा घेरा बनके इस तरह से तैयार हो गया। अब इस घेरे में हम यहाँ पर एक चोली बनाएंगे इनकी। तो चोली बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हमने 2 धागे लिए, इस तरह से 2 धागे लिए। फिर इन धागों को हमने, ये हमारे धागे को फोल्ड किया तो ये हमारे 4 धागे हो गए। और इस तरह से इन 4 धागों को फिर से फोल्ड किया तो ये हमारे 8 धागे हो गए। तो हमने ये 8 धागे लिए हैं। इन 8 धागों को लेके ये उंगली पे इस तरह से करके इसको इस तरह से करेंगे और हम एक चेन बनाते जाएंगे ये 8 धागों से। ये थोड़ा धीरा कर लेंगे ताकि ये निकालने में आसानी हो। इस तरह से देखिए ये निकल गई। और इसी तरह से जब ये 8 धागे निकल जाएंगे तो हम ये इस तरह से इसको, ये देखिए ये हमारी इस तरह से बनती जाएगी। ये देखिए ये हमारी चेन बनती जाएगी। ये देखिए, तो चलिए इस चेन को पूरी करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारी इतनी ये चोली बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे और इसको इसमें से, इन धागों के अंदर से, उंगली में से इस तरह से ये निकाल के गांठ लगा देंगे। और फिर आधे आधे धागे लेके ये यहाँ पर डबल नॉट कर देंगे। फ्रेंड देखिए ये इस तरह से तैयार हो गई। इसी तरह अब हम दूसरा भाग तैयार करेंगे। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, ये घेरा लिया और ये हमने अपनी ये जो दोनों ये थी इनको यहाँ पर टक करेंगे
तो देखिए अब हम इसको इस तरह से इसमें टक करेंगे। ये देखिए ये देखिए ये हमने इसको इस तरह से टक कर दिया। तो देखिए फ्रेंड हमने ये अपनी इस चोली को जोड़ दिया है और ये देखिए फ्रेंड ये चोली को जोड़ दिया है। अब हम इसमें ये पॉम लेस इसको सजाने के लिए यूज़ में लेंगे। ये पॉम लेस को हम इस तरह से नीचे लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए फ्रेंड इसको इस तरह से लगाते जाएंगे। ये देखिए इसको इस तरह से टक कर देंगे। देखिए फ्रेंड इस तरह से हम अपनी ये लेस पूरे में अटैच कर देंगे। तो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये हमारा इस तरह से ये घेरा बनके तैयार हो गया। अब हम इसमें 2 पतंग लगाएंगे। यहाँ के लिए 2 पतंग बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने ये बकरम लिया है और ये कपड़ा लिया है। अब हम इन दोनों को यहाँ पर चिपकाएंगे। देखिए ये हम अच्छे से फैला देंगे इसको इस तरह से, ताकि हमारा कपड़ा जो है वो अच्छे से इस पर चिपक जाए। ये देखिए हमने कपड़े को इस पर पेस्ट कर दिया है। ये फ्रेंड हमने ये 2 टुकड़े कट कर लिए। अब हम ये डोरी जो है वो इसके चारों तरफ लगाएंगे। देखिए आप इसको फैब्रिक ग्लू गन या हॉट ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसके किनारे किनारे इसको चिपका देंगे। इसको चिपकने में थोड़ा टाइम लगता है पर ये आसानी से चिपक जाती है। ये हम इस तरह से इसको इस तरह से
पेस्ट कर देंगे। तो चलिए आपको मैं ये पेस्ट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसमें ये धागा लगा दिया है। अब हमने ये एक ट्रायंगल काटा है रेड कलर का और हम इस पर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब हम एक डोरी इधर लगाएंगे और एक डोरी ऐसे लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास एक पतला रिबन है। हम इसको ऐसे करके बीच से लगा देंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से लगा देंगे। तो फ्रेंड देखिए, मैंने अपनी ये दो पतंग को तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ये हाफ कट मोती लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। देखिए ये देखिए, अभी हमारी दोनों पतंगे बन के तैयार हो गई हैं। फ्रेंड, हम अपनी इन पतंगों को ये इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे फेविकॉल की मदद से, और इसको थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। ये देखिए इस तरह से। ये हमने दोनों पतंग को पेस्ट कर दिया। अब फ्रेंड, यहाँ पर हम ये अपने रेड कलर की दो पॉम पॉम जो है ये, इनको हम यहाँ पर चोली में दो पॉम पॉम इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए
ये अटैच हो गई है। इसी तरह हम अपने ये दोनों अटैच कर देंगे दोनों साइड की डोरी में। ये देखिए, ये देखिए अच्छे से लग गई है। और यहाँ पर हम नोट लगा देंगे इस तरह से। और इस धागे को कट कर लेंगे। अब इसी तरह हम अपनी ये लगा करके आपको बताते हैं। और फ्रेंड, हम इसमें यहाँ पर इसको बांधने के लिए एक डोरी बनाएंगे। ये डबल धागा लेंगे और जैसे हमने इसकी चोली के लिए एक नोट लगाई थी, देखिए इस तरह से इस धागे से हम डबल चेन बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, चलिए हम ये चेन इस तरह से अब पूरी करते हैं। देखिए इस तरह से बन जाएगी। अब हम इस चेन को पूरी करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने ये डोरी तैयार कर ली है। अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। ये देखिए, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और इधर वाले भाग को इस साइड से निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये डोरी इस तरह से आ जाएगी। अब हम ड्रेस को अपनी ढीली और टाइट के हिसाब से इसको बांध सकते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड कमेंट करना ना भूलिए।